मैंने अगर 2 लाइन में लिख दिया, नहीं मैं समझ, since you have failed to prove that you were allotted work in accordance with the policy and if a backdoor entrant was ousted by another backdoor entry, then there is no illegality. तो क्या करेंगे आप? जब आपका वो वर्क ऑर्डर ही आपका प्रूव नहीं था, तो क्या करोगे सर फिर आप? आपकी तो बैकडोर एंट्री हो गई ना सर। सर आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था? एडिशनल डॉक्यूमेंट, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? सिलेक्शन की सर पॉलिसी ही वही है वो। मेरे भाई, तो आप वो ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हो मेरे को जिससे कि आपका सिलेक्शन? ये देखें पड़ेगी एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड के साथ जो हमने लगाया है सर, एग्रीमेंट, ये पेज नंबर 4 पे वो है। तो सिलेक्शन के बाद एग्रीमेंट होता है ना सर। एग्रीमेंट तो सिलेक्शन के बाद होता है। आप भी अगर बैकडोर एंट्री पे हो। नहीं सर, बैकडोर एंट्री वाला इशू नहीं है इसमें, क्योंकि 2009 और मेरे 2004 भाई, अच्छी बात है सर। व्हाई आई एम गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, मुझे नहीं मालूम है। नहीं सर, मैं आप लोग सीधा वर्डिक्ट दे देते हो अंडर एन इम्प्रेशन दैट यू आर द होल सोल अथॉरिटी टू डिसाइड द केस। It is not an issue, therefore I will not answer, no problem. नो नो मतलब मैंने अगर 2 लाइन में लिख दिया, नहीं मैं समझ, since you have failed to prove that you were allotted work in accordance with the policy and if a backdoor entrant was ousted by another backdoor entry, then there is no illegality. तो क्या करेंगे आप? मतलब पेज नंबर आप क्या करेंगे सर, बताइए मेरे को। और हमारे लिए प्रॉब्लम, आपने कैसे कह देते हो कि वो इशू नहीं है? कोई बात नहीं, मैंने समझ लिया, आपके हिसाब से वो इशू नहीं है। नाउ बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। नो इशू, नो इशू सर। नो मैं अब आप आगे बताएं सर। वही मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने एडिशनल डॉक्यूमेंट के साथ पेश किया है सर, आपने एग्रीमेंट फाइल किया, उसमें सर पेज नंबर 9 में एक ऑर्डर भी है सर। एक हाँ जी, कार्यालय नगर पंचायत जतारा जिला टीकमगढ़, ये सर 7/11/2009 का ऑर्डर है सर। हाँ जी। आपकी समिति की आवेदन दिनांक इतना को श्रीमान कलेक्टर महोदय को प्रेषित है। कलेक्टर अब महोदय, आप मुझे ये बता दीजिए, ये आपको वर्क ऑर्डर कैसे अलॉट हो सकता है? सर वो ऐसे अलॉट हो सकता है क्योंकि सर ये जो पॉलिसी है एनेक्सर P8 है, हाँ। वो इंट्रोड्यूस होती है 5/5/2021 को। उससे पहले क्या पॉलिसी थी? सर उससे पहले की पॉलिसी की जानकारी तो नहीं मुझे। नहीं है। आपको कलेक्टर ने कहा कि PIC की पुष्टि की प्रत्याशा में दे दो। पुष्टि हुई क्या? अपन पॉलिसी भूल जाते हैं। ये पुष्टि की प्रत्याशा में था, इन एंटिसिपेशन ऑफ अफर्मेशन बाय द PIC। वेयर इज दैट अफर्मेशन ऑर्डर? अब आपको मेरा प्रश्न समझ में आया ना सर? जी सर। जिसको आपने आउटराइटली हवा में उड़ा दिया था। नहीं सर, हवा में नहीं उड़ाया सर। हाँ, हवा में उड़ाने का मतलब ये था कि हवा पे उड़ने वाला चीज एकदम से जब क्रैश होती है तब टूट फूट जाती है। जब आपका वो वर्क ऑर्डर ही आपका प्रूव नहीं था, तो क्या करोगे सर फिर आप? आपकी तो बैकडोर एंट्री हो गई ना सर। सर मेरा इसलिए ये रिक्वेस्ट, मैंने पूछा, बैकडोर एंट्री तो हो गई कि नहीं हुई? सर अब उस एट रेलेवेंट पॉइंट सर, क्योंकि 2006 और 2009 की बात तो कर रहे हैं। कोई देख नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, चलता रहा है। आपने भी हवाई मारी थी मिसाइल, ऐसा भी है तो इशू ही नहीं है। अब आप आंसर कर दीजिए। नहीं सर, जब आपका पॉइंट, आपका वर्क ऑर्डर ही एज पर लॉ नहीं था या एज पर गाइडलाइन नहीं था और वो अफॉर्म भी नहीं किया गया था बाय PIC, तो ये ज्यादा से ज्यादा टेम्पररी रह गया, टाइम गैप अरेंजमेंट। सर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए भी नहीं था सर, टाइम गैप अरेंजमेंट रह गया, वो पर्टिकुलर टाइम से मतलब नहीं है हमको। My lord has such query that what can I best do to bring on the record all those documents from where? सिंपल सी लॉ, आपकी पिटीशन है, आप क्लेम कर रहे हो, मुझे दिया गया है, तो आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि आपको दिया गया है। ये तो आपने क्लेम किया ना, मैंने थोड़ा पूछा। जब आपने कहा, मैंने कहा ऑर्डर दिखा दीजिए, आपने ऑर्डर दिखा दिया। अब ये प्रत्याशा में है, और जब प्रत्याशा में है तो वो टाइम गैप अरेंजमेंट हो जाएगा, इंटरिम अरेंजमेंट हो जाएगा, आपका सब्सटेंटिव राइट नहीं बनेगा। बस, तो फिर हमने देख लिया सर। अब 1.5 साल में तो समझ में आ गया होगा सर कि क्या क्या कोड देख लेते। नहीं सर, वो वाला मेरा सिर्फ सबमिशन इतना सा था। अच्छा, आपका कहना ये है कि यू आर एग्जीक्यूटिंग द वर्क
and without following the guidelines, they have allotted this work to the private respondent. प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट। अब guidelines के कौन सा गाइडलाइन का वायलेशन हुआ है? सर ये है सर पॉइंट नंबर पेज नंबर 24 में ही है सर, 1.2.1.5। किसी समूह द्वारा समय अच्छा 1.2.1.5 और अगर आपका अरेंजमेंट टेम्पररी है तो हटाने की आवश्यकता कहाँ से उठेगी? वो टेम्परेरी अरेंजमेंट है सर, ऐसा भी केस ना तो हमारा है ना तो ना respondent होगा का है। आपका तो होगा ही नहीं, क्योंकि होता तो पिटीशन ही नहीं फाइल हो पाती। उन्होंने देखना नहीं है तो हम क्या करें? एट प्रेजेंट इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था सर कि अगर मैं वो क्वेरी अगर आ रही है तो सबसे बेस्ट ये है कि नहीं वो सर, मैं document- क्वेरी नहीं आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि हम चुपचाप लिख सकते हैं पर हम लिखते नहीं हैं। आपने कहा आपका सब्सटेंटिव राइट चल रहा है, और जब मुझे अवार्ड किया गया है काम, तो आप मुझसे ये पॉलिसी ये प्रोसीजर अडॉप्ट किए बगैर नहीं हटा सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि आपको वर्क अलॉट हुआ है, राइट? ये तो आपके ऊपर बर्डन है ना। सर मैंने कोई नई बात की क्या? अब आपने डॉक्यूमेंट दिखाया, आपने लगाया है सर एडिशनल जी, जी, डॉक्यूमेंट्स में, मैंने नहीं लगवाया। आपने क्या प्रत्याशा में मेरे को दिया गया था? तो जब प्रत्याशा में दिया गया था तब आपको ये नहीं मालूम था कि प्रत्याशा वाला अफर्मेशन ऑर्डर भी लगेगा? या हर चीज कोर्ट बच्चों की तरह सिखाए सर? मैंने कौन सी नई क्वेरी कर दी जो आपको पहले नहीं पता हो सकती थी? आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई नई चीज आ गई है तो समझ में आता है। आप ही ने डॉक्यूमेंट फाइल किया है ना, सर मैंने डॉक्यूमेंट फाइल किए। तो आपने नहीं देखा क्या कि वो प्रत्याशा में है? और प्रत्याशा में है तो जो अगर वो फाइनल ऑर्डर नहीं है तो वो टाइम गैप अरेंजमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। सर टाइम गैप अरेंजमेंट की उसके लिए मेरा ये समेशन था सर 2006 से ऐसा वो आपका एडवांस पोजीशन कैसे होता है? एडवर्स पोजीशन नहीं बोल रहा सर मैं। अच्छा चलो, टाइम गैप अरेंजमेंट अगर वो 15 साल चल गया तो वो आपको पावरफुल होने का इशारा करता नहीं है सर। कि उनको नेग्लिजेंट होने का इशारा करता है? नहीं या फिर 15 साल टाइम गैप अरेंजमेंट से वो ऑटोमेटिकली रेगुलर अलॉटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा? वैसा बिल्कुल बताइए। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल फिर आप बार बार क्यों कह रहे हो मैं 2009 से कर रहा हूँ? जब आपके हिसाब से भी वो टाइम गैप अरेंजमेंट चाहे जितने भी साल चल जाए वो रेगुलर अलॉटमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो टाइम गैप अरेंजमेंट ही रहेगा, चाहे वो 10 साल के बाद हो चाहे 10 दिन के बाद हो। नहीं। That's why in previously also जो honorable court has directed us to इसके बावजूद जो आपने कागज लगाए उसमें और पोल खोल ली अपनी। नहीं सर उसमें वो वाला इशू नहीं है, इसलिए हम पहले भी जब कोई बात argument क्या, हुआ बार था- बार कह रहे हैं ये इशू नहीं है, कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा नहीं नहीं पूछूंगा। वो नहीं कह रहा मैं कि कोर्ट ने ये क्वेरी की थी कि आप अपना एग्रीमेंट लगाइए, क्या उसमें कोई मेरे टाइम बाउंड भाई आपने डॉक्यूमेंट लगाया है नहीं कि लगाया? नहीं लगाया है? लगाया है। अगर मैं ये कहता कि आपने कोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं लगाया तो देन आई वाज रॉन्ग, क्योंकि आपसे एग्रीमेंट मांगा गया था, एग्रीमेंट लगा दिया आपने। और आपने 2009 का कागज भी खुद लगाया ना। नहीं, वो क्वेरी सर अब जब लगवाया तो लगाया, वो सर भूल जाओ, क्या कर सकते? क्वेरी जो हुई थी वो बेसिकली व्हाटएवर सर, आज की वकालत जबलपुर में हो गई है, आप हमें समझाइए, हम उसका आंसर लाएंगे। नहीं सर वो जबकि हमको तो जो हम लोग वकालत करते थे, वी यूज टू प्रिपेयर सर, हमारे हिसाब से ये कानून है। हम लोग अपने पॉजिटिव पॉइंट पे कम और नेगेटिव पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि आपके नेगेटिव पॉइंट को रिस्पोंडेंट ने हाईलाइट करना है, आपके नेगेटिव पॉइंट के ऊपर कोर्ट ने प्रश्न पूछना है। आप कहते हैं अब आपने पूछा, अब हमको समय चाहिए। ये कौन सी हाईकोर्ट की वकालत का पैटर्न हो गया सर? और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, नहीं सर हमारे डॉक्यूमेंट लगाने से पहले आपने देखे, अब उसका असर आपने नहीं देखा तो सर ये तो कहीं ना कहीं पे आप कहाँ गलती है, अब आप इस पे विचार कीजिए, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। सर एक क्वेरी जो एग्रीमेंट के स्टेटस पे हुई थी अच्छा आपको उसका नहीं जवाब देना, अब आके बहस कीजिए। नहीं चलिए वो जवाब नहीं, 1.1 उसका नहीं बोल रहा मैं मेरे उसके भाई आप सुन लिया ना सर, मैं एक ही चीज को ना रिपीट करूंगा और एक ही चीज को मैं दोबारा नहीं सुनूंगा। 1.2.1.5 का वायलेशन है, और कौन सा ग्राउंड है सर?
सर मेरा बेसिक वही है कि हमें 7984/2022, this petition under Article 226 of Constitution of India has been filed, seeking the following relief. It is submitted by counsel for the petitioner that petitioners were allotted in work of distribution of midday meal and by impugn order dated 27/8/2021 and 16/9/2021 for work has been allotted to the private respondents and therefore respondents. It is submitted that since the petitioners were already supplying the midday meal, therefore, if the respondents wanted to discontinue them, then the same could have been done only after following the clause 1.2.1.5 of the guidelines for supply of guidelines dated 5/5/2021 for supply of midday meals to Anganwadi/sub-Anganwadi centers. Full stop. It is submitted by, no, consider the submissions made by counsel for the petitioner. In order to claim the protection of clause 1.2.1.5 of the guidelines dated 5/5/2021, the petitioners were required to prove that they were awarded the work in accordance with law and creating a vested right to carry out the agreement till they are removed as per the aforesaid guideline. Accordingly, the counsel for the petitioner has drawn the attention of this court to order dated 7/11/2009, passed in favor of petitioner number 2, by which the work of supply of midday meal was awarded. Well, sister. Order dated 7/11/2009 reads as under, ये 497022 की एप्लीकेशन है, उसमें ये लगा है, ये ब्लू फ्लैग. From the plain reading of this order, it is clear that the allotment of work in favor of the petitioner number 2 for supply of midday meal was purely temporary in nature, because the allotment was subject to confirmation by PIC. It is not the case of the petitioner that allotment of work was ever confirmed by PIC. In absence of any confirmation, it is clear that the allotment of work to supply midday meal was purely temporary in nature and was a time gap arrangement. For once the petitioner number 2 was not granted a regular contract to supply the midday meal, then this petitioner number 2 will not be entitled for the protection of clause 1.2.1.5 of the guidelines dated 5/5/2021. So far as the allotment of work to the petitioner number 1 is concerned, the petitioner has not filed any order, but has merely filed a copy of agreement which was executed by the petitioner number 1 has not filed the copy of the order as well as the agreement. Thus, it is not clear as to whether the petitioner was granted regular work order to supply midday meal or not. System. This court
पैरा 4 में बस रिप्लाई का एक बार देख लेंगे, इन्होंने उसमें लिखा हुआ है ईयर 2004 लास्ट 3 लाइंस इट वाज In IA number 4970/2022, it was mentioned that the documents are being filed in, in the light of the liberty sought by the petitioner on 13/4/2022. Thus, it is clear that the petitioner was clearly of the view that the petitioner number one will be required to prove that the contract was a regular contract was granted to it, but in spite of that has not filed the copy of the order, contract order as well as the agreement. It is well established principle of law that if a person is in the possession of the best evidence and fails to produce the same, then an adverse inference can be drawn against it. आप किस चीज को रेफर कर रहे थे सर? सर वो रिप्लाई का सर पैरा 4 में लास्ट 3 जो लाइन Just a लिखी है minute, sir. year 2004 and it was approved by the municipal council Jatara on 31/3/2005 for recurring fund grant, and this committee was doing the work for distribution of nutritious food in Anganwadi institutions, ward number 2 and 6. हाँ जी, आप नंबर 2 का तो कुछ भी नहीं है सर, नंबर 1 का तो है। नंबर 1 का तो है, नंबर 2 का तो सॉरी नंबर 2 का है, नंबर 1 का तो कुछ भी नहीं है। P7 क्या है सर? ये P7 क्या ऑर्डर है सर? P7 सर जो कमिश्नर के यहाँ पे हम उसके अगेंस्ट हम गए थे वो ऑर्डर है। कमिश्नर का क्या ऑर्डर है? कमिश्नर ने हम उसको डिसमिस कर दिया था, उसी के लाइट में जो हमारा जो वर्क था इन्होंने वापस ले लिया था। कमिश्नर का ऑर्डर पेज 19 पे है, पैरा 4 इज रेलिवेंट पैरा 1। अपीलार्थी अधिवक्ता की तर्कों का मनन किया, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। स्पष्ट है कि परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना जतारा जिला टीकमगढ़ द्वारा अपने उपरोक्त वादग्रस्त आदेश दिनांक 27/8/28 द्वारा शासन के निर्देश दिनांक 20/1/21 एवं संशोधित निर्देश दिनांक 7/7 के निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र की आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार वितरण की व्यवस्था हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 4/8/21 में लिए गए निर्णय एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास के पत्र दिनांक 11/8/21 के परिपालन में नगर परिषद जतारा में नवगठित समूह को आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार वितरण प्रदाय का कार्य सौंपा गया एवं नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2 एवं 6 में स्वर्ण जयंती बचत साख समिति को पूरक पोषण आहार का वितरण कार्य निरस्त किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें जतारा नगर परिषद में केवल 2 ही समूहों के आवेदन प्राप्त हुए थे। अपीलार्थी समूह द्वारा एक सेकंड आप आइए जरा अपने डॉक्टर वाले में, आपको कहाँ देना था सर? मदरसा आजाद इस्लामिया स्कूल में देना था बस। नहीं सर, उसमें वार्ड के हिसाब से 8, 12 और 13। नहीं सर, देखिए PIC की प्रत्याशा में मदरसा आजाद इस्लामिया स्कूल की माध्यम भोजन व्यवस्था, बस ये आपको था। नहीं, इलामिया द्वारा मध्याह्न भोजन व्यवस्था शिवाजी बचत खाता द्वारा न चलाए जाने के कारण। हाँ तो आपको तो सिर्फ यही स्कूल में देना था, मदरसा में। आपको तो यहाँ मदरसा में ही देना था और स्कूल में देना था, और एग्रीमेंट आपके दूसरे किए गए। सर वो लेटर ऑन, क्योंकि एग्रीमेंट आपका दूसरा किया गया। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में सर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होते होंगे। हाँ जी, तो सर आप ये बताइए, तो फिर आपको आंगनवाड़ी में कैसे दे दिए गए? सर उसका मेरे आप को फिर जानकारी हम क्या करें? वो इतने साल का गैप है सर उस रूटीन में, क्या वो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। तो वो PIC का अप्रूवल वाला तक कहाँ गया था? ये 7/11/2009 तक का ऑर्डर कहाँ पे है, कहाँ तक है बेटा? वहां तक पढ़ लो जहाँ तक 7/11/2009 तक का रेफरेंस है, उसके बाद कटेगा ऑर्डर थोड़ा सा।
अरे शुरू से मत पढ़ो यार, तो 7/11 ऑर्डर 7/11/2009 की डेट कहाँ पे आई है? Midday meal to Madrasa Ajad Islamia School in anticipation of PIC was granted. The respondents in their return have admitted that the said work was approved by PIC. However, the petitioner number 2 has filed a copy of agreement dated 8/12/2013 by which the contract to supply midday meal to Anganwadi situated in Janpad Panchayat, Jatara, Ward 8, Ward 12 and Ward 13. No order has been filed to show that whether the said contract was awarded after issuing general advertisement after following the guidelines mentioned in guideline dated 29/8/2009 or not. Even the guidelines dated 29/8/2009 as referred in a guideline dated 5/5/2021 filed as Annexure P8 has not been placed on record. Thus, it is clear that by order dated 7/11/2009, the petitioner was only granted the work order for supply of midday meal to Madrasa Ajad Islamia School. But it appears that without any order thereafter, the work order was issued for supply of midday meal to Anganwadi center situated in Ward 8, 12 and 13 of Nagar Panchayat, Jatara. Since the allotment of the contract to supply midday meal in the aforesaid Anganwadis was a backdoor entry, therefore, the petitioner cannot claim the protection of the guideline number 1215, 1.2.1.5 of guideline dated 5/5/2021. Well, let's stop. In order to claim the said protection, it was incumbent upon the petitioner that he was legally awarded contract creating a vested right to continue till it is legally cancelled. Or once a backdoor entry, once the petitioner had entered into the got the contract by a backdoor entry, then the petitioner number 2 cannot claim that it should be allowed to continue with the same. Furthermore, so far as petitioner number 1 is concerned, it has not filed any document in support of the allotment of work order. In IA number 4970/2022, it was specifically mentioned by the petitioners that on 13/4/2022, the counsel for the petitioner had sought time to file additional documents, and accordingly, the work order as well as the agreement executed by the petitioner number 2 were placed on record, but the no documents pertaining to the work order as well as the contract of petitioner number 1 have been placed on record. Thus, when a person is in possession of the best evidence and fails to produce the same, then an adverse inference can be drawn. Under these circumstances, this court is of considered opinion that neither the petitioner number 1 nor the petitioner number 2 were granted work order to supply midday meal in accordance with the guidelines. And under that circumstances, they were not entitled for protection of clause 1.2.1.5 of the guidelines dated 5/5/2021. Under these circumstances, this court is of considered opinion that merely because the petitioners were supplying the midday meal uninterruptedly for more than 14 to 15 years would not create any vested right to claim that they should be allowed to continue.
Under these circumstances, the dispute is of considered opinion that no case is made out warranting interference. The petition fails and is hereby dismissed. The interim order dated 24/6/2022 is hereby vacated.